बागेश्वरी मृतुं सत्त्वा नीलोन्दे वरलोचनं बागेश्वरी सर्वशक्ति संयुक्ता नमाम्यहम्। पूर्वजों के द्वारा यह बताया गया है, जब भगवान श्री कृष्ण का कालखंड था द्वापर युग, तब से इस ग्राम की ख्याति है। एक समय था जहाँ की इतिहास बाणासुर के बारे में बताया जाता है। बाणासुर की पुत्री जो उषा थी, और उषा एक बार स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र के विग्रह को देखी, और पौत्र के विग्रह को देखने के बाद और वह यत्न करने लगी कि मैं जब भी विवाह करूंगी तो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र से ही करूँ। वह अपनी इस बात को अपनी सहेली चित्रलेखा से बताया, और चित्रलेखा ने तुरंत अनेक विग्रहों को दिखा करके बताया। जब अनिरुद्ध के चित्र विग्रह को देखा तो लगा हाँ यही है जो मेरे स्वप्न में ये राजकुमार आए हुए थे। चित्रलेखा माया के द्वारा हरण करके ले आई और यहीं पर उषा के साथ में बहुत दिनों तक समय बिताया। एक दिन बाणासुर को पता चला, चूँकि उनकी पुत्री का स्थान में पुरुष प्रवेश वर्जित क्षेत्र था, वहाँ पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता था। बाणासुर आया, महाराज अनिरुद्ध को बंदी बना लिया, और भगवान को जब पता चला तो युद्ध करने के लिए स्वयं भगवान शिव आए। भगवान ने सम्मोहन करके उनको मोहित किया और बाणासुर को दंड दिया, और फिर बाणासुर ने विवाह भी कराया सविधि अनिरुद्ध और उषा का। इसलिए आज भी हमारे पूर्वजों के द्वारा जो यह स्थापित बाणासुर का स्थान है, हम वहाँ आज भी उनका सम्मान करते हैं। साल में एक बार उनकी पूजा करते हैं, जो बाणासुर के नाम से ही होता है। इनका इतिहास हमारे पूर्वजों ने द्वापर युग से बताया है। कालखंड में समय आता गया, और समय आने आने के दरमियान में जब भगवती अपने सर्वशक्ति से अपने आप में समाहित हो करके अपने आप को विलुप्त की, तब कलयुग में हमारे यहाँ का जो राजा हुए, उनके द्वारा इस क्षेत्र में जहाँ आप माँ बागेश्वरी का विग्रह देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पूर्वज बताते हैं कि हाँ यह एक ज़मीन बढ़ई का था, जो अपने खेती के लिए यहाँ पर गोबर जमा करके रखता था। एक दिन खेती का जब समय आया और वह खेत में गोबर डालने के लिए यहाँ आया, और कुल्हाड़ी से जैसे गोबर को उठाने का प्रयास किया, वहीं से दुग्ध धारा निकला, और देखे तो यहाँ अनेक प्रतिमा विराजमान थी। सभी विग्रहों को निकाला गया, और सबसे अंतिम में आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा माँ महामाया बागेश्वरी विराजमान थी, जिनको निकाल करके राजा ने बाहर प्रतिष्ठित कराया। पूजा प्रारंभ हुई तो माँ बागेश्वरी ने राजा को स्वप्न दिया, तुम उस ब्राह्मण को बुला के लाओ जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लोधवे गया में वह ब्राह्मण रहते थे जिनके बारे में माँ बागेश्वरी ने स्वप्न दिया, जिनका नाम लक्ष्मी नारायण पंडा था। राजा अपने दीवान को भेजा, बोले जाओ कि जा कर के कहना कि आपको माँ बागेश्वरी स्वयं बुलाई है। जब ब्राह्मण को यह बताया गया कि आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा ने बुलाया है, तो ब्राह्मण देवता आने के लिए तैयार हुए, आए, और जब आए प्रथम रात्रि को माँ बागेश्वरी का पूजन करके शयन किए, तो माँ बागेश्वरी से साक्षात्कार किए। साक्षात्कार का तात्पर्य होता है आमने सामने। आवाहन किए, माँ बागेश्वरी विराजमान हो गई। ब्राह्मण देवता हमारे जो पूर्वज लक्ष्मी नारायण ब्राह्मण पंडित थे, उन्होंने कहा माँ आज मेरे हाथ से तुम पूजा ले रही हो, कल हमारे वहाँ आने वाली पीढ़ी में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो निराक्षर होंगे, जिन्हें संस्कृत का बोध नहीं होगा, जिन्हें ज्ञान नहीं होगा। तो माँ बागेश्वरी ने कहा बेटा तुम्हारे यहाँ की पीढ़ी से अगर ला करके कोई अक्षत भी चढ़ा देगा तो मैं उसी का पूजा स्वीकार करूँगा। और देखें उस पर एक और कृपा छिपा रहा कि आने वाली पीढ़ी जब कहा, और इधर कोई संतान नहीं है, पंडित जी का 2 पत्नी है, किसी में कोई संतान नहीं। माँ बागेश्वरी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें संतान की भी प्राप्ति होगी, और तुम्हारे यहाँ आने वाली जो पीढ़ी होगी उसके द्वारा अगर अक्षत और पुष्प भी चढ़ाया जाएगा तो मुझे स्वीकार होगा। हमारे इस प्रांगण में एक बहुत ही प्राचीन और बिल्कुल दृश्य योग है, यह नीम का पेड़। हमारे पूर्वज बताते हैं कि हमें भी याद नहीं है कि कब से यह पेड़ है, और इस पेड़ की विशेषता यह है बंधु कि ये इस पेड़ में माँ बागेश्वरी का आसन लगा हुआ है। नीम का पेड़ में माँ बागेश्वरी विराजमान है, और इस नीम का पेड़ में सिंहाकार है, बिल्कुल सिंह का आकार बना हुआ है। जिनको आप देखेंगे तो उनका मुख, उनका नेत्र, उनके भुजा, उनके कान
सारे एक एक अंग आपको इस वृक्ष में ही दिखाई पड़ेगा। जो हमारे यहाँ का तालाब है, यह तालाब का जल ही माँ बागेश्वरी को चढ़ाया जाता है। यह तालाब तब से है जब से माँ बागेश्वरी यहाँ विराजमान हैं। यहाँ भक्त आते हैं और इस तालाब में डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाने के पश्चात उसी जल को माँ बागेश्वरी के चरणों में डाला जाता है। इस जल की महिमा यह है कि अगर भोजन अधिक हो जाए और 2 बार जल इसका ग्रहण कर लिया जाए तो पूरा भोजन वह सुपाच्य बन जाता है। जब औरंगजेब इस भारत में प्रतिमा विहीन करने के उद्देश्य से आया तो यहाँ भी आया था, और औरंगजेब जब यहाँ आया तो यहाँ के विग्रह को उठा करके वह ले जाने का प्रयास किया, और वह हाथी में जब बैठा करके प्रतिमा को ले जाने लगा, इसी के बीच में हाथी शक्ति विहीन हो गए। औरंगजेब समझ गया कि निश्चित है कि हम यहाँ से यह प्रतिमा को नहीं ले जा सकते। तो औरंगजेब जानता था कि अंगम भंगम न पूजयेत। शास्त्र कहता है हिंदू धर्म में जिस प्रतिमा का, जिस विग्रह का अंग भंग हो गया हो उसकी पूजा नहीं होती। इसीलिए कुछ विग्रहों को उसने अंग भंग भी कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, ताकि पूजा ना हो। तो कुछ धर्माचार्यों ने बताया कि नहीं, अंग भंग प्रतिमा को नहीं रखना चाहिए। तो स्वयं माँ बागेश्वरी ने स्वप्न में दिया कि नहीं, हम जैसे हैं, हमारे जैसे अंग है, हमारे जैसे सेवक हैं, वो सब रहेंगे, चाहे जिस रूप में है, अंग भंग है तब भी रहेंगे। पूजा हो रही है और माँ स्वीकार कर रही हैं। कालखंड समय बीतता गया। कुछ दिन के बाद कुछ चोर लोगों ने भी प्रयास किया। वे चोर लोग भी अपने आप को नेत्र विहीन हो गए। उनकी सूझबूझ काम नहीं करने लगा, बुद्धि विवेक काम नहीं करने लगा। तो वे लोग हमारे इस क्षेत्र में ही ला करके विग्रह को रख दिए। माँ बागेश्वरी की कृपा, इनकी शक्ति अपरंपार है। भक्तों, आप जहाँ हैं वहीं से माँ बागेश्वरी का स्मरण करेंगे, माँ बागेश्वरी आपके समस्त पाप ताप संताप को दूर कर देंगी, आपके कामना को पूर्ण करेंगी। ऐसा दिव्य इनका महिमा और कृपा है। जय माँ बागेश्वरी।